म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का 69 साल की उम्र में निधन, मुंबई के हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। हिमाचल में 3035 रह गए एक्टिव कोरोना केस, 2 जिलों में 50 और 9 में 500 से भी कम संक्रमित मरीज, पॉजिटिविटी रेट भी 10% से नीचे। हिमाचल में दी गई कुल 1.23 करोड़ डोज, 3.11 लाख किशोरों को लगे कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके, 1.51 लाख बुजुर्गों और हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण। अमेरिका को अब भी रूस पर शक, बाइडेन बोले यूक्रेन बॉर्डर से रूसी सैनिकों के हटने का दावा कंफर्म नहीं, अभी भी हमले की आशंका। और यूपी, बिहार और झारखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज, दिल्ली में सर्दी से राहत, हिमाचल में भी हो सकती है ओलावृष्टि। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का पिछले कल 69 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। म्यूजिक इंडस्ट्री में बप्पी लहरी को डिस्को किंग कहा जाता था। उनका असली नाम अलोकेश लाहड़ी था। बप्पी लहरी अपने म्यूजिक के साथ साथ सोना पहनने के अंदाज को लेकर भी जाने जाते रहे हैं। यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के तुम्हें सारी खुशी आ रहा है मेरा प्यार। बप्पी द इंडस्ट्री में अपनी अलग आवाज और संगीत के लिए पहचाने जाते थे। उन्हें 1975 में आई फिल्म जख्मी से पहचान मिली थी। पॉप म्यूजिक को भारत में लाने का श्रेय बप्पी लहरी को ही जाता है। बप्पी दा ने साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश की थी। नामांकन के दौरान सिंगर ने बताया था कि उनके पास कुल 752 ग्राम सोना और 4.62 किलो चांदी है। बॉलीवुड को रॉक और डिस्को से रूबरू कराकर पूरे देश को अपनी धुनों पर थिरकाने वाले बप्पी लहरी 69 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। बप्पी दा अपने अलग तरह के गाने और गोल्ड ज्वेलरी के लिए खास पहचान रखते थे। 27 नवंबर 1952 को कोलकाता में जन्मे बप्पी का रुझान बचपन से ही म्यूजिक की ओर रहा। बचपन से बप्पी के खून में म्यूजिक दौड़ता था और 3 साल की उम्र से ही उन्होंने तबला बजाना सीख लिया था। बप्पी को डिस्को सॉन्ग का बादशाह कहा जाए तो गलत ना होगा। फिल्म इंडस्ट्री में सभी बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर बप्पी दा की प्रतिभा के कायल रहे हैं। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं। बप्पी दा ने एक पुराने इंटरव्यू में कलाई, उंगलियों और गले में सोने की मोटी ज्वेलरी पहनने का कारण बताया था। बप्पी अमेरिकन रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ली के बड़े प्रशंसक थे। एल्विस अपनी परफॉर्मेंस के दौरान सोने की चेन पहना करते थे। एल्विस को ही देखकर बप्पी दा ने प्रेरणा ली थी कि जब वो कामयाब हो जाएंगे तो अपनी एक अलग छवि बनाएंगे। कामयाब होकर बप्पी दा ने सोना पहना, जिसे उन्हें इंडिया का गोल्ड मैन तक कहा जाने लगा। इसी के साथ सिंगर ने बताया कि वो सोने को अपने लिए लकी मानते थे। हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केस कम होकर 3035 रह गए हैं। इसमें रोजाना तेजी से गिरावट आ रही है। नए मामलों से अधिक संख्या में पहले से संक्रमित लोग ठीक हो रहे हैं। 2 जिलों में 50 से कम और 9 में 500 से भी कम एक्टिव केस रह गए हैं। कांगड़ा इकलौता ऐसा जिला बचा है जहां सबसे ज्यादा 811 एक्टिव केस बचे हुए हैं। प्रदेश में बीते साल 27 दिसंबर को सबसे कम एक्टिव केस 344 रह गए थे। तब चंबा, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में 10 से भी कम एक्टिव केस थे। इसके बाद 22 जनवरी तक निरंतर एक्टिव केसों का ग्राफ बढ़ता रहा। इसमें 23 जनवरी के बाद हल्की गिरावट आनी शुरू हुई। फरवरी के पहले व दूसरे सप्ताह में तेजी से गिरावट जारी है। प्रदेश में अब पॉजिटिविटी रेट भी तेजी से गिर रही है।
तीसरी लहर में जनवरी के तीसरे सप्ताह में पॉजिटिविटी रेट 20% से अधिक हो गई थी, जो अब 10% से नीचे आ गई है। 6 जिलों में तो 5% या इससे भी कम हो गई है। हिमाचल के 3,10,018 बच्चों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, जबकि 4,13,648 किशोरों को पहली डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो प्रदेश के किशोर वैक्सीनेशन को लेकर उत्साहित दिखे। इसी वजह से हिमाचल ने पहले देश भर में 15 से 17 साल के किशोरों को पहली डोज लगाने का लक्ष्य सबसे पहले पूरा किया है। अब दूसरी डोज का लक्ष्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में अब तक 1,50,423 लोगों को बूस्टर डोज भी लगा दी गई है। फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स वह 60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारी वाले लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है, ताकि इनमें कोरोना संक्रमण से लड़ने की क्षमता विकसित की जा सके। 36,748 बूस्टर डोज हेल्थ केयर वर्कर्स, 21,476 बूस्टर डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा 92,199 बूस्टर डोज 60 साल से अधिक के गंभीर बीमारी वाले लोगों को लगाई जा चुकी है। मंगलवार को कुल मिलाकर 14,934 टीके लगाए गए हैं। इनमें पहली डोज 1,661, दूसरी डोज 8,569 और बूस्टर डोज 47.4 को लगाई गई। प्रदेश में अब तक रिकॉर्ड संख्या में टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें पहली डोज के तौर पर 63,11,547 टीके, दूसरी डोज में 58,74,760 टीके और बूस्टर डोज में 1,50,423 टीके लगाए जा चुके हैं। पूर्वी यूरोप में लगातार बढ़ते तनाव के बीच तब राहत भरी खबर आई जब कहा गया कि यूक्रेन के पास तैनात रूसी सैनिक अपने ठिकानों पर लौट रहे हैं। हालांकि अमेरिका को अभी भी रूस के इस वादे पर भरोसा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक रूस के उस दावे को कंफर्म नहीं किया है कि जिसमें रूसी सैनिकों के पीछे हटने की बात कही गई है। व्हाइट हाउस के संबोधन में बाइडेन ने कहा, रूसी सेना अब भी आक्रमण की स्थिति में बनी हुई है। रूस की तरफ से अभी भी हमले की आशंका है, लेकिन हम डिप्लोमेटिक तरीके से रूसी हमले को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारा यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि हमने संभावित हमले से निपटने के लिए यूक्रेन को सैन्य उपकरण और ट्रेनिंग दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर नाटो देशों के साथ मजबूती से खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका नाटो के इलाकों में मौजूद एक इंच जमीन की रक्षा पूरी ताकत के साथ करेगा। एक नाटो देश के खिलाफ हमला हम सभी के खिलाफ हमला है। बाइडेन ने कहा, राष्ट्रों को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का अधिकार है। हालांकि हम बुनियादी सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। रूस को अमेरिका, नाटो और यूक्रेन धमकी नहीं दे रहे हैं। आप हमारे दुश्मन नहीं हैं और मुझे भरोसा है कि आप भी यूक्रेन के खिलाफ विनाशकारी युद्ध नहीं चाहते हैं। देश के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में अब ठंड का प्रकोप कम होने लगा है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले कुछ दिनों से दिन में धूप निकल रही है, जिसकी वजह से ठंड से राहत मिली है। लेकिन इन सब के बीच कुछ राज्यों में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 20 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। बारिश की वजह से लोगों को एक बार फिर से सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं झारखंड की बात करें तो यहाँ भी मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने 19 फरवरी को राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम तीव्रता की बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बिहार में भी फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रदेश के हल्के से मध्यम स्तर की बारिश व बूंदाबांदी का पूर्वानुमान है। स्काईमेट वेदर के अनुसार राजधानी दिल्ली और आसपास में 19 फरवरी को मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। स्काईमेट वेदर के अनुसार 19 फरवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और 20 से 22 फरवरी के बीच बारिश के भी आसार हैं। हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में 18 और 19 फरवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हिमाचल में 17 फरवरी की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार जताए गए हैं। प्रदेश में बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 18 और 19 फरवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है।
दक्षिण तमिलनाडु के अलावा केरल और लक्षद्वीप में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 22 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की आशंका जताई है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।